नमस्कार दोस्तों। कल पर विचार कीजिए, योजनाएं बनाएं, परंतु कल की चिंता मत कीजिए। आपका कल आज है और कल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अपने वर्तमान को सुंदर, सुखद और सफल बनाते हैं तो आपका भविष्य अपने आप सुंदर, सुखद और सफल होगा। भय के कारण चिंता होती है। चिंता आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। जो व्यक्ति चिंता से लड़ना नहीं जानता उसे जल्दी मौत का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि निरंतर चिंता से व्यक्ति पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अहंकार और अपनों को भूल जाते हैं। आपके दुश्मनों द्वारा दिए हुए कष्ट और बोले गए अपशब्द आप समय के साथ साथ भूल जाते हैं, परंतु आपके मित्रों, रिश्ते नाते द्वारा किए गए छल, असहयोग और मौन आपको जीवन पर्यंत भूलते नहीं। यथा संभव आपके काम आने और सहयोगी बनने का प्रयास करें। किए हुए शुभ कार्य और अशुभ समय पर सहयोग किसी को भी भूलते नहीं। जैसे रोज दिन खत्म होता है, वैसे ही दिन के अंत में कोई अफसोस नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई बोझ नहीं होना चाहिए। सब कुछ बीत ही जाना है। रोज की घटनाओं के कारण मन में उत्पन्न प्रतिकूल भावना, ईर्ष्या, घृणा, दुर्भावना, कबाड़, कचरा मन से निकालकर अगले दिन का आरंभ नई उम्मीदों और नए उत्साह से जीने के लिए करना बहुत ही आवश्यक है। जीवन में लोग धैर्य खो बैठते हैं, जिसकी वजह से वह अपने जीवन में आघात परिणाम देखते हैं। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया था। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ किया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह हो सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यह उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में जगह जगह भटकता खूब प्रयास किया, परंतु हर स्थान से उसे निराशा ही प्राप्त होती। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, अपितु जीवन में धैर्य कैसे रखा जा सकता है इसके सूत्र भी उसने हृदयंगम किए थे। अतः आशावादी बनकर वह हर परिस्थिति का सामना करने लगा और उसकी खोज लगातार जारी रही। इस तरह कार्य में उसका आत्मविश्वास और बल उसको मिलता रहा। फिर तो जहाँ चाहा कि इतनी उत्कृष्टता को वह राह को 7 समंदर पार करके भी आना पड़ता है। एक दिन वह काम की तलाश करता हुआ एक बंगले पर पहुंचा, जो बहुत बड़े व्यापारी का था। व्यक्ति ने सोचा, इस व्यापारी के पास कई काम हो सकते हैं। जिस समय वह उनके घर पहुंचा, उस समय वे अपनी गाड़ी में बैठकर जाने की तैयारी में थे। युवक ने व्यापारी को आदरपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना के स्वर में बोला, साहब, मैं काम की तलाश में आप तक पहुंचा हूं। यदि मेरे लायक आपके पास कोई काम हो तो मुझे अवश्य दीजिए। मैं एमए पास हूं। सेठ ने एक गहरी दृष्टि युवक पर डाली और उसकी उत्कंठा व मजबूरी का एहसास करते हुए बोला, एक काम करो, ये जो सामने पत्थरों का ढेर पड़ा है, इन्हें उठाकर इसी
बगीचे के दूसरे कोने में रख दो। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब मुझसे ऑफिस में आकर मिलना। एक पल की देरी किए बिना वह व्यक्ति श्रमपूर्वक कार्य में जुट गया। एक एक करके उसने वे सारे पत्थर उठाना प्रारंभ कर दिया। बड़ी लगन और कड़ी मेहनत के साथ उसने व्यापारी द्वारा बताए गए स्थान पर वे सारे पत्थर रख दिए। लगभग 4 घंटे में उसका यह कार्य पूर्ण हो गया। तब वह कार्यालय पहुंचा और कार्य पूरा हो जाने की सूचना दी। व्यापारी ने युवक को बुलाकर पूछा, यह काम हो गया? क्या तुम और भी काम करना चाहते हो? उसने विनम्र स्वर में कहा, जी मैं काम करना चाहता हूँ। व्यापारी ने उसके साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कहा, अब तुम उन पत्थरों को उसी स्थान पर रख दो जहाँ से उठाए थे। व्यापारी का आदेश पाकर युवक पुनः व्यापारी के बंगले पर आया और पूरे उत्साह के साथ काम करने लग गया। उसका लक्ष्य मात्र एक निष्ठता से काम करना था। काम क्या है, कैसा है, इस ओर उसका तनिक भी ध्यान नहीं था। वह पूर्ण लगन के साथ कार्य में जुट गया। शाम तक वह काम पूरा हुआ और वह ऑफिस पहुंचा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि और काम करना चाहते हो तो कल आ जाना। इतना कहकर व्यापारी ने उसे 100 रुपये दिए। दूसरे दिन भी ठीक वही कहानी दोहराई गई। आज भी युवक को उन्होंने वही काम बताया और उसने उसी धीरज से काम पूरा किया। चाहे काम का कोई सिर पैर उसे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वह प्रशंसापूर्वक परिश्रम करता रहा। सायकाल व्यापारी ने पूछा, क्या और काम करना चाहते हो? उसने कहा, जी मैं निरंतर काम करना चाहता हूँ। श्रम करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, अतः मैं हर परिस्थिति में काम करने को तैयार हूँ। उसके हाँ कहने पर व्यापारी ने कहा, क्या यही काम करोगे? उसने कहा, जो आप बताओगे मैं वही काम करूँगा। पूरे उत्साह के साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनते ही व्यापारी ने कुर्सी से उठकर युवक की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटे, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। कल से तुम मेरे ऑफिस में मैनेजर युक्त किए जाते हो। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसका रोम रोम हर्षित हो गया और वह अनिमेष दृष्टि से व्यापारी की आंखों में झांकता हुआ उनके चरणों में झुक गया। युवक बड़ी प्रशंसा के साथ अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी से सारी बात बताकर अंत में बोला, धैर्य का फल मीठा होता है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। मनुष्य योनि का कर्मों के साथ घनिष्ठ संबंध है। इस संसार में अगर मनुष्य ने जन्म लिया है तो वह कर्म करेगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि उसे कर्म न हो। वह कर्मों के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। गीता में भगवान कहते हैं कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कर्म करने के लिए मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है। जब वह अच्छे या बुरे कर्म अपने जीवन में करता है तब उन कर्मों के अनुसार ही उसका स्वभाव बनने लग जाता है। उसी तरह मनुष्य का संग उसे अपने जीवन में मिलता रहता है। अंत में वह अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता रहता है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे घिसे जाने पर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता और कस्तूरी कीचड़ से सनी होने पर भी सुगंध नहीं छोड़ती। अज्ञानवश मनुष्य यह भूल जाता है कि कर्मों की गति बहुत ही सूक्ष्म है
अच्छे या बुरे कर्म को भली भांति विचार करके ही करना चाहिए। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, बुद्धिमान मनुष्य को उन्हें बुद्धि से युक्त पूर्वक और निम्रता से पूरा करना चाहिए, न कि अभिमान और ईर्ष्या पूर्वक। पांडवों से ईर्ष्या करते हुए कर्म करने पर अभिमानी युधिष्ठिर ने अपने संपूर्ण कुल को नष्ट कर दिया। हमें हमेशा यह ध्यान रखते हुए ही अपने कर्म करने चाहिए कि अशुभ कर्म से दुख और शुभ कर्म से सुख की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान कहते हैं, कर्म को कुशलता पूर्वक करना योग है। इसलिए शास्त्रों से हमें अपने कर्मों में कुशलता लाना सीखना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य सदा ही बड़े आदर पूर्वक शुभ कर्म ही करते हैं और शरीर से, मन से और वाणी से सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्थान और किसी भी चीज का हमारे ऊपर कोई अधिकार या नियंत्रण तब तक नहीं होता जब तक हम अपने मन मस्तिष्क में शांति, सद्भाव और संतुलन बनाकर रखते हैं। हम स्वयं ही अपने दिमाग के एकमात्र बंदी भी है और विचारक भी है। हमारे विचार हमारे जीवन यात्रा के औजार भी है, हथियार भी। इंसान अपने कई राज, अपनी गलतियां, अपनी पराजय हमेशा छुपाने की कोशिश में लगा रहता है, परंतु वह भूल जाता है कि वह ये सभी छुपाते नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहले से ही जानता है। अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने से अक्सर हार का ही सामना करना पड़ता है। जो छुपाना पड़े वो करना ही नहीं चाहिए। कभी कभी अपने जीवन में बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपको यह पता नहीं चलता किसके साथ किस समय कितना अच्छा होना चाहिए। अच्छाई जगह और व्यक्ति विशेष का ध्यान रखकर की जानी चाहिए। ज़रूरत से अधिक अच्छा होना आपको दुविधा में डालता है। ईश्वर को जानने का, करीब और महसूस करने का, उसकी विशालता देखने का एकमात्र साधन है ध्यान। ध्यान आवाज़ों से शांति तक, अंतर्द्वंद से अंतर्मन के मौन तक, हलचल से स्थिरता तक, सीमित से असीमित यात्रा है। अपने स्वयं के अस्तित्व में ब्रह्मांड का विस्तार देखने का सफ़र है। ईश्वर ही नया आनंद है। हर खुशी ही ईश्वर है। वह अटूट है, निरंतर है। जैसे जैसे अपने ध्यान को जारी रखोगे, अपनी निष्ठा से, भक्ति से उसे पाने की कोशिश करेंगे, वह आपको एक अनंत सरलता के साथ मोहने लगेगा। जिन्होंने परमेश्वर का रास्ता खोज लिया है, वो लोग कभी किसी अन्य खुशी के लिए ईश्वर को बदलने की चाह नहीं रखते। ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य खुशी की चाह रखना ही स्वयं के साथ द्वंद्व है। चींटी इंसान के पैर पर काट सकती है, इंसान चींटी के पैर पर काट नहीं सकता। अर्थात छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे पाप भी ईश्वर को बहुत आघात करते हैं। सावधान रहना आवश्यक है। दूसरे दृष्टिकोण से छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती। अथक और सघन प्रयास करने पड़ते हैं। गलतियाँ, असफलता, अस्वास्थ्य और दुर्बलता इंसान का विनम्र साहस और दुर्बलता इंसान को विनम्र, सहज और संवेदनशील बना देती है। विश्वास बहुत ही नाजुक और विचित्र भावना है। व्यक्ति का कठोर से कठोर विश्वास भी एक क्षण में टूट जाता है। कट्टर धर्म के रोग जीवन के आधार है। धन, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति करता है। ध्यान जीवन में आध्यात्मिक आनंद, सुख, एकाग्रता, सही मार्गदर्शन और ईश्वर भक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद। आपको मानसिक शांति, प्रेम और ईश्वर समर्पण
और संपर्क प्रदान करता है।